सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। कम से कम वक्त में किसान आंदोलन की सबसे बड़ी बड़ी जानकारियां आपको देने वाला हूं। यह मत समझिएगा कि यह एक रिपोर्ट है, नहीं, किसान आंदोलन से जुड़ी हुई सारी रिपोर्ट को निचोड़कर इसी वीडियो रिपोर्ट में आपके सामने पेश कर रहा हूं ताकि आपका वक्त बचे और एक ही वीडियो रिपोर्ट देखने के बाद किसान आंदोलन से जुड़े हर अपडेट को आप जान सकें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो रिपोर्ट को पूरा देखेंगे और अगर आप सच्चे भारतीय हैं, किसानों के साथ खड़े हैं, तो इस वीडियो रिपोर्ट को बिना कहे शेयर जरूर करेंगे। दोस्तों, बीजेपी गवर्नमेंट का दोगलापन हर मोड़ पर सामने निकल के आया है। अब इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप ये देख सकते हैं कि किसान आंदोलन में लगभग 50 से ज्यादा किसान इस वक्त शहीद हो चुके हैं, लेकिन अमेरिका में जब 4 नागरिक मारे जाते हैं वहां की हिंसा में, आतंकी हिंसा में, तो पीएम नरेंद्र मोदी जी को तकलीफ होती है और वो ट्वीट करके संवेदना व्यक्त करते हैं कि उन्हें तकलीफ है और दुख है इस बात का कि अमेरिका में 4 अमेरिकी नागरिक मारे गए हैं। बताइए, यहां 50 किसान मारे गए हैं, पीएम नरेंद्र मोदी जी को उनकी चिंता नहीं है। मरो सालो, तुम तो आतंकवादी हो, तुम खालिस्तानी हो। तो कुल मिला के ये पता चल रहा है पीएम नरेंद्र मोदी जी की सोच आरएसएस वालों की है। जी हां, वो अपने खिलाफ किसी भी व्यक्ति को, क्या पूरी दुनिया अगर उनके खिलाफ हो जाए तो वो अपने अन्य भक्तों के साथ पूरी दुनिया का कत्लेआम करने की सोच रखते हैं। तभी तो 50 किसानों पर चुप और 4 अमेरिकी नागरिकों के मरने पर उनका सीना फट जाता है, जिगर फट जाता है। सोचने वाली बात यह है कि कनाडा ने जब किसानों के लिए आवाज उठाई तो सीने में इनके आग लग गई और तड़प कर बीजेपी के प्रवक्ताओं ने कहा था कि ये हमारे अंडर का मैटर है, हमारे घर का मैटर है। लेकिन जब भैया वहां पर बवाल होता है अमेरिका में, तो पीएम नरेंद्र मोदी छपाक से कूद के इसमें कहते हैं कि हमें इस हिंसा का दुख है। मजे की बात यह है कि बताइए, गुजरात हो या दिल्ली के दंगे हो और हाल में ही पता नहीं जहां जहां बीजेपी है वहां वहां मुसलमानों को मारने के लिए, मस्जिदों को तोड़ने के लिए, मुसलमानों को कत्लेआम करने के लिए बहानों से दंगे कराने की साजिश करने वाली बीजेपी के हेड, उनको दंगों से डर लग रहा है, उनको दंगों से तकलीफ हुई है अमेरिका के। जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया। दोस्तों, जो भी बीजेपी की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाता है वो आतंकवादी, खालिस्तानी, चोर, उचक्का, बदमाश, डकैत बन जाता है और पूरी तरह से उसको दबाने की कोशिश की जाती है। किसान आंदोलन को भी पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि दबाया जा सके और बदनाम किया जा सके। हालांकि गोदी मीडिया पूरी तरह से फेल हो चुका है। शर्म की बात है कि गोदी मीडिया यहां के किसानों को आतंकवादी बता रहा है और इंटरनेशनल मीडिया फुल सपोर्ट किसानों को कर रहा है, जो कि मुसीबत बन गई है बीजेपी सरकार की। लेकिन बीजेपी के जितने भी नेता हैं उनकी सोच गोबर से भी गई गुजरी है। हो भी क्यों ना भैया, गोबर खाने वाले के दिमाग में गोबर के अलावा हो क्या सकता है? उम्मीद क्या करें? पीयूष गोयल मंत्री जो हैं, बीजेपी के वरिष्ठ मंत्री, उन्होंने किसानों को खुलेआम धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि ज्यादा मत बोलो, मुंह मत खुलवाओ, तुम्हारे 40 संगठन जो हैं किसानों के, उन सबकी लिस्ट है हमारे पास, तो मुंह मत खुलवाओ। और उनके इस बोलने के अंदाज से उनकी ईगो और उनका एटीट्यूड और सत्ता का जोश उनके अंदर देखिएगा, सत्ता की अकल उनके अंदर देखिएगा। ये देखिए वीडियो। एक का भाई वो वहाँ पे आया ट्रैक्टर लेकर। अरे तुम एक काम करो, मैं तुमको जेन्युइन संगठन से मुलाकात करा देता हूँ, फिर रास्ता निकलो। नहीं, एक हमारे वहाँ का भी आया। बिल्कुल। वैसे तो फिर आप लोग के भी 40 के संगठन की सूचियां सब है, ज्यादा मुंह मत खुलवा। तो हमारे पास भी एक सूचियां है, सब मुंह मत खुलवा। इतना ही नहीं, यूपी के सीतापुर में किसान आंदोलन से जुड़े किसानों को यूपी पुलिस यानी योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस किस तरह से एक किसान को धमका रही है। उससे कहा कि तुम्हारा छज्जा गिरवा दिया जाएगा। देखिए।
नहीं होना चाहिए था। ये मैं नहीं करूंगा। तुम्हें जुलूस निकालने कोई अधिकार नहीं है। मैं बाहर चला, मैं कोई नहीं बाहर कोई पार्टी नहीं आपके सारे आपके नहीं। आपका छज्जा तक खिंचवा दूं, नहीं आपका छज्जा तक खिंचवा दूं, नहीं आपका छज्जा तक खिंचवा दूं। दिमाग में रखिए। आपका कोई नियंत्रण नहीं। आपका जुलूस आपका नियंत्रण नहीं। आपका कोई नियंत्रण नहीं है। आपका कोई नियंत्रण नहीं। आपका जुलूस का नियंत्रण है। आपका नियंत्रण नहीं है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के लिए जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया। दोस्तों, आप जानते हैं कि बीजेपी के मंत्री हमेशा मुंह से हगते रहते हैं। इस लिस्ट में एक और मंत्री का, बीजेपी के मंत्री का नाम जुड़ गया है जिन्होंने किसानों के खिलाफ मुंह से हक दिया है। जी हां दोस्तों, और इनकी वीडियो खूब जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और लोग इनकी खूब आलोचना कर रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री रामगंज मंडी के विधायक मदन दिलावर ने बहुत लंबा चौड़ा बयान दिया है जिसमें उन्होंने किसानों को किसान ना होकर उनको आतंकवादी के साथ साथ चोर, उचक्का, डकैत भी ठहरा दिया है। और बढ़कर उन्होंने फिर से एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि ये लोग वहां पर बैठ के पिकनिक मना रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं और बर्ड फ्लू फैलाने की साजिश रच रहे हैं। देखिए ये वीडियो। जमाकत किसानों को देश की चिंता नहीं है, देश के लोगों की चिंता भी नहीं है, क्योंकि ये तो आंदोलन क्या, एक पिकनिक मना रहे हैं, वहां चिकन बिरयानी खा रहे हैं, काजू बादाम खा रहे हैं, सब प्रकार के ऐश आराम कर रहे हैं और वेश बदल बदल करके वहां इस प्रकार से आ रहे हैं जिसमें कई आतंकवादी भी हो सकते हैं, जिसमें कोई चोर लुटेरे भी हो सकते हैं, जो किसानों के दुश्मन भी हो सकते हैं। ये सब लोग देश को बर्बाद करना चाहते हैं चिकन बिरयानी खिलाकर खा करके। मैं समझता हूं बर्ड फ्लू फैलाने का षड्यंत्र है और मुझे पूरी आशंका है कि कुछ दिनों तक सरकार ने इसको चाहे निवेदन करके चाहे सख्ती से नहीं हटाया, देश में बर्ड फ्लू का प्रकोप बड़ा रूप धारण कर सकता है। दोस्तों, इनके लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। जी हां, बिल्कुल मेरी वाली तालियां, ऐसे मुंह बीच में रख के ऐसे। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि इनको पूरी दुनिया में नंगा करने में आप मेरी मदद कर सकें। दूसरी तरफ महापंचायत करने में सीएम खट्टर जी कोशिश कर रहे थे और इन्होंने खूब बड़ा पंडाल लगाया था और प्रोग्राम करने की तैयारी थी। जी हां, घूम फिर के किसानों को टारगेट करने की तैयारी थी और फिर से किसानों को बदनाम करने की इस प्रोग्राम के जरिए तैयारी थी। लेकिन किसानों का गुस्सा इतना खतरनाक था कि किसानों के सामने इनका प्रोग्राम नहीं हो पाया। उन्हीं के इलाके में सीएम खट्टर की पुलिस के सामने ही किसानों ने अपनी ताकत दिखाई और पूरा इनका प्रोग्राम तहस नहस कर दिया। देखिए। इतने खतरनाक विरोध को देखने के बाद सीएम खट्टर जी की हालत पतली हो गई और वो 26 जनवरी को 26 अगस्त बताने लगे। मुझे पूरा यकीन है कि अंधभक्त इस बात को नहीं मानेंगे। सबूत देखिए। तो किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। 26 अगस्त एक राष्ट्र गौरव का दिन होता है हमारे 26 जनवरी। दोस्तों, जैसे मैंने आपसे वादा किया था और जैसे मैंने आपको बताया था कि एक ही वीडियो रिपोर्ट में दुनिया की सारी बड़ी बड़ी खबरें जो किसान आंदोलन से जुड़ी हुई हैं वो दे रहा हूं। उम्मीद करता हूं मैं अपनी बात पर खरा उतर रहा हूं और अभी भी आपको नहीं लग रहा है तो सुनिए एक और बड़ी खबर। पूरी तरह से इस वक्त कमाल की बात है, उस जमाने में
यही आरएसएस और बीजेपी के सोच वाले लोग अंग्रेजों के साथ थे, अंग्रेजों की पूंछ बने हुए थे। तो वक्त कैसे पलटा, जज्बात कैसे पलटे, सिस्टम कैसे पलटा, हालात कैसे पलटे, मौसम इनका कैसे पलटा कि आज देखिए वही अंग्रेज किसानों के साथ खड़े हैं। और ये यानी बीजेपी और आरएसएस और अंधभक्त और आज की ये सरकार किसानों के खिलाफ खड़ी है, यानी सरकार किसानों के खिलाफ खड़ी है। और वो जो हम पर राज किया करते थे वो अंग्रेज आज पूरी तरह से किसानों के साथ खड़े हैं। इसे कहते हैं वक्त पलटना, जज्बात पलटना। जोरदार तमाचा ब्रिटिश सरकार ने मोदी सरकार के मुंह पर मारा है। यकीन नहीं आ रहा है तो पहले सुन लीजिए। ब्रिटिश सरकार के 100 से ज्यादा सांसदों ने लगभग सभी सांसदों ने पीएम बोरिस को चिट्ठी लिखी है और उसमें सबके सिग्नेचर है। और उन्होंने कहा है कि जब भी आप प्रधानमंत्री से बात करें, मोदी से बात करें या उनसे मुलाकात करें तो किसान आंदोलन का समर्थन करें और किसानों की हर मांग पूरी करने के लिए पीएम मोदी पर दबाव बनाए। ये रहा भैया वो लेटर। दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि गोबर खाने वाले, गधे की लीद खाने वाले और गाय का मूत्र पीने वाले लोग नहीं मानते हैं। उनको लगता है उनके अब्बा की तरह, उनकी गोदी मीडिया की तरह हम भी झूठे हैं। दोस्तों सवाल ये होता है कि अब आगे क्या होगा। तो बता दूं कि किसान आंदोलन में जिस प्रकार से मौतें बढ़ती जा रही हैं, शहादतें बढ़ती जा रही हैं, किसानों का हौसला कम होने के बजाय उनके अंदर गुस्सा तेज और उनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। और उन्होंने अब ऐलान किया है कि 26 जनवरी को वो खुद उनकी ट्रक के साथ, उनके सभी किसानों के साथ दिल्ली के अंदर घुसकर जबरदस्त तरीके से असली परेड करेंगे। जी हां, जिसकी तैयारी पूरी तरह से की जा रही है। दूसरी तरफ किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ तौर से कह दिया है कि 2024 तक भी हमारी तैयारी है कि हम यहां पर जमकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे और इस बीजेपी सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। हकीकत यह है अभी बीजेपी सरकार की हालत ये हो रही है बिल्कुल उस व्यक्ति की तरह जिस व्यक्ति को जबरदस्त तरीके से दस्त लग जाते हैं लेकिन वो चेहरे से पता नहीं चलने देता कि उसके दस्त निकल रहे हैं और बूंद बूंद बारिश नीचे होती जा रही है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि बिना कहे आप इस वीडियो रिपोर्ट को शेयर करेंगे और इस छोटी सी आवाज को दुनिया तक पहुंचाएंगे और मेरे इस छोटे से सपोर्ट जो किसान के लिए है उसको ताकतवर बनाएंगे। उम्मीद करता हूं लाल बटन दबा के आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और हमारे इंस्टाग्राम पे आके हमें फॉलो जरूर करेंगे ताकि आपसे लगातार बात हो सके। जय हिंद।